और भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। सुनील बंसल को दी गई है नई जिम्मेदारी। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है सुनील बंसल को। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। भाजपा संगठन में यह बड़ा बदलाव है, जहां सुनील बंसल को दी गई है ये नई जिम्मेदारी। पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है सुनील बंसल को। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, नई जिम्मेदारी सुनील बंसल को, पूरी जानकारी जाएंगे। बिल्कुल, देखिए सुनील बंसल जून से ही लगातार कहा जा रहा था कि उनका जो वो उत्तर प्रदेश से उनको कहीं ना कहीं भेजा जाएगा। बीच में इस तरह की बात थी कि उनको तेलंगाना जो है वहां पे जिम्मेदारी के लिए भेजा जाए, क्योंकि साउथ में जो है पार्टी अब अपनी तैयारी कर रही है, साउथ में संगठन खड़ा करना चाहती है और अमित शाह भी साउथ को लेकर बहुत सारे प्लान उनके हैं। लेकिन अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि बहुत तमाम तरीके की बात हुई, यहाँ तक कि राजनीतिक गलियारों में ये तक भी चर्चा हुई कि सुनील बंसल जो उस रेस के घोड़े हैं जिन पर चाहे प्रधानमंत्री हो और खासतौर पर अमित शाह अंधा विश्वास करते हैं, और यही वजह है कि पिछले लंबे अरसे से वो उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में जो अभी दोबारा चुनाव हुए थे हाल ही में, तब भी उनको सारी जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि अलग अलग तरीके के क्लैशेस उनके सरकार के साथ और अपनी पार्टी में रहे, लेकिन अभी उनको राष्ट्रीय महामंत्री का दर्जा दिया गया है। यानी कि वो पहले प्रदेश महामंत्री थे संगठन के, और वो भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब उससे भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री की दी गई है। और उसमें भी देखिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कितना स्ट्रगल करती है और किस तरीके से सत्ता की जमीन खोज रही है, ये सबको बेहतर तरीके से पता है। और अपने सबसे बेस्ट हीरे को चुना गया है कि उत्तर प्रदेश में के प्रभारी के रूप में उनको चुना गया है। उनको पश्चिम बंगाल का जो है जिम्मेदारी दी गई है। और उससे बड़ी एक बात आपको बता दें कि उड़ीसा और तेलंगाना, ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पर देखिए हाल ही में हैदराबाद में भी जो पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई थी, तब आंध्र और तेलंगाना दोनों के लिए कहा गया था कि यहाँ पर आने वाले दिनों में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका आवाजाही बढ़ेगी, क्योंकि अब साउथ की तरफ भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले उनका जो रथ है, विजय रथ, वो आगे बढ़ चुका है। उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ उनकी चाहे राष्ट्र मुद्दों पे कई बार प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत रही हो, लेकिन उड़ीसा में कई मुद्दों पर उड़ीसा एक ऐसी जमीन देखती है भारतीय जनता पार्टी जहां पर वो सत्ता को काबिज कर सकती है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की वैसे भी प्लानिंग है कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो संघीय ढांचे को उस तरीके से ठीक नहीं रख पाती, इसलिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा स्ट्रैटेजी में धीरे धीरे रीजनल पार्टीज फेड ऑफ होती जा रही हैं। हालांकि उसके प्रोज भी हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे सुनील बंसल की। सुनील बंसल जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रही है, चाहे फिर वो कोलैबोरेटिव रही हो, सबकी एक साथ रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पिछली बार लगातार जो जीत काबिज की है, चाहे संगठन को इकट्ठा किया है, संगठन को फैलाया है, संगठन बड़ा किया है, उसकी पूरा का पूरा श्रेय सुनील बंसल को जाता है। और संगठन और सत्ता के बीच बिल्कुल आप कह सकते हैं अदिति, अब तक की परफॉर्मेंस जिस तरह से रही है और जो भरोसा कायम किया गया है इन पर, यही वजह है कि ये एक रिवॉर्ड के तौर पर है जब एक नई जिम्मेदारी दी गई। बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी जानकारी के लिए।